ओके। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्शन इन जावा। किस पे है आज का हमारा टॉपिक? एक्सेप्शंस इन जावा। एक्सेप्शन क्या होता है, एरर क्या होता है, एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शंस। आप क्या समझते हो एक्सेप्शन से, क्या होता है एक्सेप्शन? मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, युवराज प्रोजेक्ट के अंदर एसआरसी के अंदर एक नया पैकेज बनाता हूँ एसआरसी के अंदर, न्यू। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, पैक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। विजिबल है? ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर देते हैं एक्सेप्शन प्रोग्राम्स नाम से। ठीक है, और इसके अंदर हम सारे के सारे एक्सेप्शंस के प्रोग्राम करेंगे। न्यू क्लास क्रिएट कर दो और क्लास का नाम क्या रख लो, एक्सेप्शन प्रोग्राम 1। ठीक है, हमारी सबसे पहले क्या हो गया, पैकेज एक्सेप्शन प्रोग्राम्स। इसके अंदर हमने क्लास का नाम क्या बना दिया, हमने एक्सेप्शन प्रोग्राम 1। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, मेन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक्सेप्शन क्या होता है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड या कोई भी अनवांटेड इवेंट जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब कर दे। जैसे कि पहले मैं आपको एक लेमेन टर्म में बताऊंगा। सपोज करो आपके पास इंट a इक्वल्स टू 10 है, इंट b इक्वल्स टू 20 है, और इंट c इक्वल्स टू a प्लस b है। और सिंपली मैं प्रिंट करवा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी को। क्या मेरे प्रोग्राम में कोई इशू है? नहीं, कोई इशू नहीं है। आप रन करोगे, आपके पास आउटपुट जो है वो 30 आ जाएगा। आ गया। अब सपोज करो मेरे पास इंट a इक्वल टू 10 था, इंट b इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, और इंट c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b कर दिया आपने। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ a इज प्लस ए, और यहाँ पे नीचे क्या कर देता हूँ, सॉरी, प्लस ए, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसके नीचे द वैल्यू ऑफ बी इज प्लस बी। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या होएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज 10 आएगा, द वैल्यू ऑफ बी इज 0 आएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा, कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। ये देखिए, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ बी इज 0। ठीक है, और इसने नीचे क्या बोल दिया कि एक्सेप्शन आ गई आपके पास। दोबारा से आप इसको रन करो, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ बी इज 0, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन आ गई। मतलब इसके बाद मैं अगर कुछ भी प्रिंट करवाऊंगा, सपोज करो यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट करवाता हूँ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए, अगर मैं दोबारा से यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो ये ए दूसरी बार प्रिंट नहीं होगा, 10 दोबारा से आपके पास प्रिंट नहीं होगा। देखो नहीं हो रहा है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है हमारे पास, रीजन ये है कि हमारे पास प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक्सेप्शन आ गई। और एक्सेप्शन कहाँ पे आ गई, लाइन नंबर 9 में। क्यों? क्योंकि हम 10 को डिवाइड करेंगे 0 के साथ, तो उसका क्या मतलब होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो एक्सेप्शन आ गया, अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, जो मेरा नॉर्मल फ्लो चल रहा था प्रोग्राम का वो डिस्टर्ब हो गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन। अब इसी चीज को मैं पहले थोड़ी सी एक डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि एक्सेप्शन आपके पास क्या होता है, क्या समझते हो आप एक्सेप्शन के बारे में? एक्सेप्शंस आर इवेंट दैट ऑकर्स, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक्सेप्शंस आर इवेंट दैट ऑकर during the during the execution of programs that disrupts, जो क्या कर देती है, जो डिसरप्ट कर देती है द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, डिसरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। कोई डाउट? ये चीज मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाई, कैसे वो हमारे नॉर्मल फ्लो को तोड़ रहा है। पहले हमारे पास ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया उसने, फिर उसने बी की वैल्यू को प्रिंट करवाया, लेकिन जैसे ही उसको हमारे पास एक्सेप्शन मिला, उसके बाद वो किसी भी चीज को प्रिंट नहीं करवाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन।
क्लियर? कोई डाउट अभी तक आपको? ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज आती है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन। तो क्या समझते हो आप, क्या डिफरेंस होता है एरर और डिफरेंस एक्सेप्शंस में? एनी आइडिया? एनी आइडिया क्या होता है एरर? ओके ओके सी, हमारे पास एरर्स क्या होते हैं, मैं एक बार लिख लेता हूं, आप उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। एरर्स आर, मैं पहले एरर्स के बारे में लिख लेता हूं। एरर्स आर यूजुअली external to the application. External to the application. What does it mean? It simply means that and indicates problems like with the environment. Sorry, and indicates problem with the environment in which the application is running. In which the application is running. देखो, जो आपका एरर होता है ना, वो यूजुअली आपके एप्लीकेशन के अंदर का नहीं होता है। आप बोलोगे कि मेरे कोड के अंदर कुछ ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से मेरे को क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। नहीं, एरर आपके कोड की वजह से नहीं होगा, एक डेवलपर की वजह से नहीं होगा, ना ही आप उसको हैंडल कर पाओगे। वो एप्लीकेशन के बाहर की चीज होती है। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा, जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर आता है आपके पास, ठीक है। जैसे आपके पास क्या आता है, आपके वर्चुअल मशीन का, यानी कि जो आपका जेवीएम होता है उसका इशू आ रहा है कोई, एरर। जैसे कोई आपके जेवीएम का कोई इशू है, ठीक है। ये जैसे आपके कोई स्टैक ओवरफ्लो का इशू है, स्टैक ओवरफ्लो का कोई एरर है, ठीक है। लेकिन यूजुअली जो आपका एरर होता है वो आपके एप्लीकेशन की वजह से नहीं होता है, एप्लीकेशन के अंदर का कोई नहीं होता है। एरर बेसिकली क्या होता है, ये एक्सटर्नल होता है आपके एप्लीकेशन से। जैसे आपकी कोई जेवीएम में कोई दिक्कत होगी, वर्चुअल मशीन में कोई दिक्कत होगी, या कोई स्टैक ओवरफ्लो का कोई इशू हो गया, ठीक है। या जैसे आपके पास आउट ऑफ मेमोरी, आपको सपोज, मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज करो कि आपके सिस्टम की मेमोरी जो है वो 512 GB है, लेकिन मुझे एप्लीकेशन को रन करने के लिए मुझे 1 TB की रिक्वायरमेंट है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो क्या है, मेरे सिस्टम की मेमोरी उतनी है ही नहीं मेरे एप्लीकेशन को चलाने के लिए। पर क्या ये आपके कोड की वजह से इशू है? नहीं, ये एक्सटर्नल इशू है, एप्लीकेशन के बाहर का इशू है, तो उसको बोला जाता है एरर। लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन जो होता है वो एप्लीकेशन के अंदर का होता है। सपोज करो आपके लॉजिक की कोई गलती है, आपने कोई गलत लॉजिक लगाया, जैसे मैंने int a equal to 10, int b equal to 0, int c equal to 8 divided by b। कोई मेरे पास कोई कंपाइलेशन का कोई इशू नहीं है, कोई एप्लीकेशन के बाहर का कोई इशू नहीं है, इसमें जो भी है वो क्या है, मेरे लॉजिक की गलती है। सपोज करो मेरे पास एक एरे है, एरे के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 4th इंडेक्स तक जाएंगे, पर मैं एलिमेंट को प्रिंट करवा रहा हूँ 6th इंडेक्स से, वो मेरी गलती है। जब मेरे पास 6th इंडेक्स है ही नहीं तो मैं प्रिंट कहाँ से करवाऊंगा, वो आपके पास एक्सेप्शन है, ठीक है। या मैं कई बार क्या कर देता हूँ, कंपाइलेशन में कोई इशू कर देता हूँ, सिस्टम का मैंने जैसे एस कैपिटल लिखना था स्मॉल लिख लिया, तो वो कंपाइलेशन इशू हो जाएगा मेरे पास, चाइल्ड एक्सेप्शन आ जाएगा मेरे पास, वो एक्सेप्शन है आपका, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेप्शन और एरर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन के बारे में भी लिख लेता हूँ, EXCEPTION। एक्सेप्शन की, हमारे पास एक्सेप्शन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। एक्सेप्शंस आर कंडीशंस, मैं लिख लेता हूँ, एक्सेप्शंस आर कंडीशंस that an application might want to catch, ठीक है। और
जो हमने ऊपर लिखा एक्सेप्शंस आर यूजुअली exceptions are usually exceptions are usually related to problems in the program itself क्लियर? कोई डाउट? जैसे कि इसमें आप लिख सकते हो सच एज, जो मैंने समझाया, इनकरेक्ट लॉजिक हो गया आपका, इनकरेक्ट लॉजिक हो गया आपका। जैसे और क्या हो सकता है? कोई एसक्यूएल का इशू हो गया, एसक्यूएल का कोई एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। जैसे और क्या आपके पास, कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, है ना, बहुत सारे हैं आपके पास, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक्सेप्शन। आई जस्ट होप कि आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि आपके पास एरर क्या होता है और एक्सेप्शन क्या होता है। क्लियर? ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं जावा की एक्सेप्शन की हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब है? हायरार्की का क्या मतलब है कि जैसे देखो, अब हमारे पास सबसे पहले जो जावा के एक्सेप्शंस हैं, तो उन सब की एक सुपर क्लास होती है, उसको बोला जाता है थ्रोएबल, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपके पास थ्रोएबल आएगा, उसके बाद आपके पास क्या आता है, थ्रोएबल की दो नीचे ब्रांचेस होती हैं, एक होती है एक्सेप्शन और एक होती है एरर। इन सिंपल बात मैं समझाऊं आपको, इन सिंपल का ये मतलब है आपको, जैसे दो टाइप्स हैं, एक होती है एक्सेप्शन, एक होती है एरर, और इनकी पेरेंट क्लास कौन सी है, सुपर क्लास कौन सी है, थ्रोएबल। अब एक्सेप्शन के अंदर फर्दर है, जैसे आपको चेक्ड एक्सेप्शन आता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन आता है, जैसे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन, तो आपको मैं टाइप्स में बताऊंगा कि वो क्या होती है। मैं जस्ट अभी आपको क्या समझा रहा हूँ, हायरार्की, कि सबसे पहले क्या आएगा, थ्रोएबल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा, एरर आएगा, और एक्सेप्शन की फर्दर टाइप्स आएंगी, एरर की फर्दर टाइप्स है या नहीं है वो हम आने वाले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली हायरार्की है, एक स्ट्रक्चर्ड वे है। और अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि व्हाट इज द पेरेंट एक्सेप्शन ऑफ ऑल द एक्सेप्शंस, तो आपने बोलना है कि पेरेंट एक्सेप्शंस ऑफ ऑल द एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन इटसेल्फ। अब इसके अंदर भी ना, एक्सेप्शंस के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स हैं, जैसे कि कौन कौन सी आपकी, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस है, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन है, सॉरी एसक्यूएल एक्सेप्शन है आपके पास, ठीक है, मेमोरी का कोई एक्सेप्शन है, बहुत सारे एक्सेप्शंस है। ऐसे एक्सेप्शंस आपको आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हो। तो इनकी ना हायरार्की है कि सबसे छोटा वाला एक्सेप्शन कौन सा है, उससे बड़ा एक्सेप्शन कौन सा है, उससे बड़ा एक्सेप्शन कौन सा है, उससे बड़ा एक्सेप्शन कौन सा है, मतलब कि सबसे छोटे का पेरेंट, फिर पेरेंट का पेरेंट, पेरेंट का पेरेंट, तो सारे एक्सेप्शन का पेरेंट एक्सेप्शन कौन होता है, एक्सेप्शन खुद होता है। एक्सेप्शन इज द पेरेंट एक्सेप्शन ऑफ ऑल द एक्सेप्शंस। क्लियर? ओके। और एक्सेप्शंस का पेरेंट कौन है, थ्रोएबल। एरर का पेरेंट कौन है, थ्रोएबल। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अब मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि एक्सेप्शंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना, एक्सेप्शन कैसे कैसे आ सकते हैं एक कोड के अंदर। तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं। जैसे कि सपोज करो आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या होता है। क्या समझते हो आप स्ट्रिंग के बारे में? स्ट्रिंग क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रिंग आपके पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिनका साइज आपके पास फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इट इज और क्या होता है स्ट्रिंग के बारे में, कि जब दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स जुड़ते हैं वो एक स्ट्रिंग को बनाते हैं, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को लिखा जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग जो होते हैं वो इंडेक्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। कैसे क्रिएट किया जाता है? ऐसे क्रिएट किया जाता है जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू नीरज। यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है, स्ट्रिंग को क्रिएट किया है, जिसमें मेरे पास नेम क्या है, वेरिएबल है, नीरज क्या है, वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब मुझे अगर नेम को प्रिंट करवाना होगा तो कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ मैं? सिंपली यहाँ पे नेम करूंगा, आप ऐसे लिख सकते हो, दी नेम इज और प्लस आगे नेम, ठीक है। यहाँ से अगर आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे तो स्मूथली रन होगा, द नेम इज नीरज आ जाएगा, द नेम इज नीरज। कोई डाउट? मैंने आपको बताया कि जो आपके पास
स्ट्रिंग होते हैं वो इंडेक्स बेस्ड होते हैं, यानी कि 0 इंडेक्स पे आपका n है, फिर e है, r है, a है और j है। 0 इंडेक्स पे n, फिर 1 पे e, 2 पे e, 3 पे r, 4 पे a और 5 पे j। ठीक है, आप इसकी लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? ऐसे, नेम डॉट लेंथ। ठीक है, और यहां से आप रन कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। ये देखो, लेंथ आपके पास 6 आ जाएगी। 6 एलिमेंट्स इसके अंदर है, 3 और 3 6। ठीक है, लेकिन कौन से इंडेक्स तक जाएगा ये? 5 इंडेक्स तक जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू होती है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाऊँ, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाऊँ। तो मुझे आइटरेट करवाना पड़ेगा। तो आइटरेट करवाने के लिए मेरे पास लूप्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, 0 इंडेक्स से शुरू होता है, i इज लेस देन नेम डॉट लेंथ और i प्लस प्लस आइटरेट करवा दिया। ठीक है, और सिंपली मैं नीचे क्या करवा दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम डॉट कैरेट, एक मेरे पास मेथड आता है कैरेट आई। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कर दो। तो इससे क्या होगा, बेसिकली मेरे पास एक एक कैरेक्टर जो है वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। देखिए, पहले मेरे पास नेम नीरज, फिर लेंथ 6, फिर n e e r a j, इस तरह से प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन सपोज करो मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? लेस देन और इक्वल टू कर लेता हूँ। अब देखो मैं रन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी देखिए क्या होगा, एक्सेप्शन आएगा। ये देखो, पहले मेरे पास पूरा प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास एक्सेप्शन आ जाएगा। और एक्सेप्शन कौन सा आ जाएगा? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 6। ये क्या बोल रहा है कि देखो, यहाँ पे पहले क्या हुआ कि i 0 से शुरू हुआ, i इज लेस देन और इक्वल टू नेम डॉट लेंथ। नेम डॉट लेंथ की वैल्यू क्या है? 6 है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे ट्रू हो गई तो नेम डॉट कैरेट आई, यानी कि नेम डॉट कैरेट 0। तो क्या था? n था, तो n प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे ऊपर गया i प्लस प्लस से i की वैल्यू चेंज होके 1 हो गई, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 6। कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे ही ट्रू हो गई तो नेम डॉट कैरेट 1, तो क्या प्रिंट कर दिया उसने? e को प्रिंट कर दिया। फिर i प्लस प्लस से i की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो गई, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 6। कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, तो नेम डॉट कैरेट 2, तो नेम डॉट कैरेट 2 पे e, या इस वाले e को इसने प्रिंट कर दिया। फिर i की वैल्यू मेरे पास 2 थी, ऊपर जाके i प्लस प्लस से i की वैल्यू मेरे पास 3 हो गई, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 6। कंडीशन ट्रू हो गई, तो नीचे आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम डॉट कैरेट 3। परफेक्ट, ध्यान यहाँ पे रखो ना, नेम डॉट कैरेट 3। तो नेम डॉट कैरेट 3 पे r था, तो इसने r को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब फिर से i प्लस प्लस हो गया, तो i प्लस प्लस से पहले 3 था, अब क्या हो गया? 4 हो गया, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो नीचे आके नेम डॉट कैरेट 4, तो नेम डॉट कैरेट 4 पे हमारे पास क्या था? 4 पे हमारे पास a था, तो इसने a को प्रिंट कर दिया। a था, तो a को प्रिंट कर दिया। अब i प्लस प्लस से मेरे पास क्या हो गया? पहले 4 था, तो अब मेरे पास 5 हो गया, तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू नेम डॉट लेंथ। कंडीशन ट्रू हो गई, तो नीचे आके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम डॉट कैरेट 5 पे मेरे पास j था, तो इसने j को प्रिंट कर दिया। फिर i प्लस प्लस हुआ, और i की वैल्यू क्या हो गई? पहले क्या थी? 5 थी, अब 6 हो गई। ध्यान दो यहाँ पे, 6 इज लेस देन और इक्वल टू नेम डॉट लेंथ। कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू तो है, तो 6 इज, कंडीशन जैसे ही ट्रू हो गई तो नीचे आके उसने 6 पे प्रिंट करवाना था, पर 6 तो मेरे पास है ही नहीं, तो मेरे पास क्या हो गया? आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन आ गया। क्या उसने क्या बोला कि हमारे पास 6 इंडेक्स है ही नहीं, तो आप प्रिंट क्या करोगे? तो ये क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया हमारे पास। इस तरह से हमारे पास एक्सेप्शन आ गया। क्लियर? कोई डाउट आपको? ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया, एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक्सेप्शन को क्रिएट कर दिया। अब सिमिलरली मैं एक एरे के अंदर एक एक्सेप्शन को क्रिएट कर देता हूँ, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन, याद है ना आपको? मैं दोबारा क्रिएट कर दूं वो वाला, पता है ना, int a इक्वल टू 10, int b इक्वल टू 0, int c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन c। तो वहां पे एक्सेप्शन आया था, जो एक्सेप्शन आया था वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन था मेरा। अब मैंने स्ट्रिंग से भी एक्सेप्शन क्रिएट करके दिखा दिया, अब मैं आपको एरे से भी एक्सेप्शन को क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एरे से सपोज करो मैं इंट टाइप का ये कौन सा एक्सेप्शन क्रिएट करें? कौन सा टाइप का एक्सेप्शन क्रिएट करें? इंट टाइप का करना है, स्ट्रिंग टाइप का करना है, किस टाइप का करना है? इंट टाइप का करना है। ठीक है, तो मैं इंट एक एरे क्रिएट कर देता हूं,
किस नाम का, ARR नाम का एक एरे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम एलिमेंट्स क्या क्या ऐड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब मैंने आपको एरे क्या समझाया था, एरे क्या होता है, एरे भी आपके पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, साइज इसका फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और साइज फिक्स नहीं होता है मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी साइज को क्रिएट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो एलिमेंट्स को, जो भी आप ऐड करना चाहते हो इसके अंदर। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एरे जो होगा इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इसके अंदर आप सेम टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हो, हेटेरोजेनियस टाइप के डेटा को इसके अंदर आप स्टोर नहीं कर सकते हो। कि अगर आपने इंट टाइप का एरे क्रिएट किया है तो आप इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करोगे, तो वो आप नहीं कर सकते हो। अगर मैंने इंट टाइप के एरे क्रिएट किया है तो मैं इंट टाइप का ही डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। और एरे क्या होता है, आपके पास इंडेक्स बेस्ड होता है, ठीक है। और इसके अंदर मेथड्स भी होते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें और भी होती है जो मैंने आपको एरे वाले चैप्टर में बताई थी, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पे एक्सेप्शन में आपको बता रहा हूँ कि एक एरे के एंड से एक्सेप्शन कैसे आ सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि अगर सिंपली इसको अगर मैं प्रिंट करवाना होगा तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, आपको फॉर लूप लगानी पड़ेगी। रीजन, अगर मैं सिंपली इसको प्रिंट करवाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ARR करूंगा डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, हैश कोड वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा ये। और क्यों करवाएगा, अगर किसी को कोई इशू है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है, जिसको अगर पता नहीं होगा तो, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन अगर मैं सिंपली प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या होगा, हैश कोड वैल्यूज प्रिंट होगी। अगर किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे, मैं उसको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, इस पे एक अलग से एक लेक्चर क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, कि हैश कोड वैल्यूज को क्यों प्रिंट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसमें एरे को प्रिंट करवाना है, यानी कि एरे के जितने एलिमेंट्स इनको अगर आपने प्रिंट करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हो, एक्सेस करवाना पड़ेगा आपको एलिमेंट्स को, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी करवा सकते हो, जैसे सपोज करो इसके अंदर आपने 1 को प्रिंट करवाना है तो आप ARR at 0 इंडेक्स, है ना, ऐसे आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आप ऐसे कितनी बार करोगे, बार बार तो नहीं करोगे आप। देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास 1 प्रिंट हो गया, तो सपोज करो एक एरे के अंदर 10,000 एलिमेंट्स हैं, सपोज करो, ठीक है। तो आप क्या बार बार कमांड दोगे, नहीं, आप बार बार कमांड नहीं दोगे, आप क्या करवाओगे, आइटरेट करवाओगे, लूप्स का यूज करोगे। चाहे आप वाइल लूप से करो, फॉर ईच लूप से करो, फॉर लूप से करो, डू वाइल लूप से करो, किसी से भी करो, लेकिन आपको आइटरेट करवाना पड़ेगा। तो अभी कौन से वाले लूप से करें हम, फॉर लूप से करें, ठीक है, फॉर लूप से ही करते हैं। तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, यहाँ पे फॉर लूप का यूज करो, फॉर इंट I equals to 0, I is less than ARR dot length और I प्लस प्लस, ठीक है जी। और सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR at I, कंट्रोल से सेव कर दो, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अभी आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो मुझे एक्सेप्शन को क्रिएट करना, तो मैं फिर से यहाँ पे क्या कर दूंगा, लेस देन और इक्वल टू लगा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 तक तो ये प्रिंट कर देगा, लेकिन उसके बाद एक्सेप्शन दे देगा, यानी कि ये क्या बोल देगा कि 5 इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, कि जी मेरे पास 4th इंडेक्स तक तो एलिमेंट है लेकिन 5th इंडेक्स तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैंने एलिमेंट को कहां से प्रिंट करना। तो इस तरह से आपके पास क्या जो है वो एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है। मैंने आज आपको क्या क्या बताया कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में और एरर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और 3 एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे एक्सेप्शन जो है वो आ सकते हैं। कौन कौन सा बताया, एक मैंने आपको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बता दिया, ठीक है, आउट ऑफ रेंज स्ट्रिंग वाला बता दिया, और अरिथमेटिक एक्सेप्शन बता दिया। तो इन पे आप प्रैक्टिस करिए कि एक्सेप्शंस कैसे आते हैं। कल के लेक्चर में हम देखेंगे एक तो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन देखेंगे, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन, और साथ ही साथ क्या देखेंगे कि हमारे पास एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे किया जाता है, जैसे ट्राई, कैच, फाइनली, ठीक है, थ्रोज का यूज करके हम एक्सेप्शंस को हैंडल करवा सकते हैं। तो कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।